अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हम कर रहे हैं तजवीद कोर्स और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 25 क्लासेस मुकम्मल हो चुकी हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपने सारी क्लासेस देखी होंगी और प्रैक्टिस भी की होगी। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो कुरान को सीखने और समझने के लिए मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाएँ। देखें, कुरान पाक हमारी बुनियादी किताब है। जिस तरह सूरज के गिर्द तमाम सियारे घूमते हैं, उसी तरह कुरान पाक के गिर्द तमाम अलूम घूमते हैं। और अगर इसे हम सही से पढ़ नहीं सकते, सही से समझ नहीं सकते, तो इससे हम रहनुमाई क्या हासिल करेंगे। मैं आप लोगों को इस चैनल पर मुख्तसर और आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप लोग ये ना समझें कि तजवीज़ सीखना बहुत मुश्किल है और बीच में ही छोड़कर चले जाएं। मैंने हर लेसन में आसान से आसान तरीके से और शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश की है। और मैं हर लेसन में आप लोगों से यही कहती हूँ कि आप एक डायरी बना लें। हर ज़रूरी बात जो आप लोगों को ज़रूरी लगे उसे आप नोट कर लिया करें, ताकि आप लोगों को मज़ीद आसानी हो सके। अब यहाँ देखें, 25 क्लासेस का मैं इस एक ही पेज पे आप लोगों को शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। देखें, अब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था तख्ती नंबर 1 में हरूफ मुफरदात। सबसे पहले तो आप लोग ये चीज़ देखें कि हरूफ मुफरदात कहते किसे हैं। अलग अलग हर्फ को हरूफ मुफरदात कहते हैं। अलग अलग हर्फ को हरूफ मुफरदात कहते हैं। हरूफ मुफरदात 29 हैं, जिनमें से 3 नरम हरूफ, 3 सीटी वाले हरूफ, 6 हरूफ हल्की और 7 मोटे हरूफ। इनकी हमने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली थी। जो आज इस वीडियो पे नए हैं वो जाकर पहले वाली वीडियोस तमाम देख लें, ताकि आप लोगों को अच्छे से इन हरूफ की पहचान हो जाए, इनकी आवाज़, इनके मखारिज अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएं। और इनकी अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इन्हीं हरूफ से कुरान पाक मुकम्मल है और इन हरूफ की आप लोगों को पहचान होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमने पढ़ा था तख्ती नंबर 2 हरूफ मुरक्कबात। हरूफ मुरक्कबात किसे कहते हैं? एक से ज़्यादा जुड़े हुए या मिले हुए हरूफ को हरूफ मुरक्कबात कहते हैं। जैसे कि अब ये हमारे पास है, अब ये देखें अलीफ़ है, अकेला है, तो ये हरूफ मुफरदात होगा। यहाँ पर 2 हर्फ हैं, यहाँ पे 3 हर्फ हैं, तो ये हरूफ मुरक्कबात है। ये हरूफ इसे मुख्तसरन हम यही कहेंगे कि जो एक से ज़्यादा हरूफ मिले हुए होंगे उन्हें हरूफ मुरक्कबात कहते हैं। उसके बाद हम आ गए थे हरकत के लेसन पे। हरकत का मैंने आप लोगों को बताया था कि हरकत 2 किस्म की हैं, पड़ी हरकत और खड़ी हरकत। जो पड़ी हरकत की तख्ती थी वो 3, 4 और 5 में थी, और जो खड़ी हरकत की तख्ती थी वो 10, 11 और 12 में थी। बीच के हमने लेसन इसलिए छोड़ दिए, 6, 7, 8 और 9 को, 4 तख्तियों को हमने इसलिए छोड़ा क्योंकि पहले मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मैं आप लोगों को आसान और शॉर्ट तरीके से समझाना चाह रही हूँ। तो मैंने ये सोचा कि पहले मैं पड़ी हरकत और खड़ी हरकत यानी कि हरकत वाली ये जो मश्क है ये कंप्लीट करवा दूं। उसके बाद हम जज़म और तनवीन सीखेंगे, ताकि आप लोगों को आसान तरीके से पहले ये जो चीज़ मैं समझा रही हूँ पड़ी हरकत। अब देखो, पहले हमने पड़ी हरकत सीखी, फिर हम जज़म और तनवीन सीखते, फिर उसके बाद दोबारा हम खड़ी हरकत पे आते। तो मैंने सोचा डायरेक्ट मैं आप लोगों को पड़ी हरकत और खड़ी हरकत का सिखा देती हूँ। उसके बाद हम जज़म और तनवीन की मश्क करेंगे, यानी कि 6, 7, 8 और 9। तो यानी कि हमने पड़ी हरकत जो सीखी थी वो हमने 3, 4 और 5 में सीखी थी, और खड़ी हरकत हमने 10, 11 और 12 में सीखी थी। पड़ी हरकत ज़बर, ज़ेर और पेश को कहते हैं। खड़ी हरकत खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश को कहते हैं। पड़ी हरकत हमें ज़रा सी भी लंबी नहीं करनी। अगर हम इसको हल्का सा भी लंबा करेंगे तो कुरान पाक का तर्जुमा बदल जाएगा, जो कि हराम गलती है। और खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश को 2 हरकत लंबा करना है। तख्ती नंबर 1 से लेके और जो तख्ती नंबर 12 तक मैंने आप लोगों को कंप्लीट इसका समझा दिया है। आप लोग इसे देखें, समझें, इसे नोट करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। आज की क्लास यहीं तक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।